हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम क्लास 10th के लिए एक बहुत शानदार लेक्चर लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम रहेगा हमारा लाइट। लाइट चैप्टर है जो कि रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो इमेज फॉर्म करते हैं हमें पता ही नहीं चल पाता है रे डायग्राम से कि कब उसको फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, भी कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। उसके लिए मैं एक बहुत ही शानदार आपको ये वीडियो देने जा रहा हूँ जो कि आप इजीली से पकड़ लेंगे कि कब कैसे समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किस किस कंडीशन के लिए यू भी जब पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए हम एक रे डायग्राम बनाएंगे ऐसे। ये हमारी एक्सिस है जिसको नाम क्या दिए, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको नाम क्या दिए, एक्सिस। अब देखिए एक्सिस पे हम यहाँ पे इस पॉइंट को दिए पोल। क्या नाम दिए, पोल दिए। इसका मतलब कि ये हमारा ऐसे ये मिरर है, और मिरर कैसा है, कॉनकेव है। मिरर कैसा है, कॉनकेव है। और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर जिसको बोलते हैं कॉनकेव कॉनकेव मिरर। अब देखिए पोल से पहले होता है फोकस, अब फोकस से पहले होता है सी, जो कि जो ये मिरर हम लिए हैं इसका नाम तो था स्फेरिकल कॉनकेव। क्या नाम था, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर। ये है स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, और इसका ये सेंटर है। और इस सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से जो ये दूरी होती है यहाँ पोल तक, उसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस एफ को फोकस बोलते हैं, इस सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, और इसके दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। लेकिन कैसे काम किया जाएगा अब हम समझते हैं। फिर हम एक छोटी सी लाइन लेते हैं जहाँ पे हम एक बताएं कि ये था पोल, और ये है फोकस, और ये है सेंटर, और ये है इनफाइनाइट। पी एफ सी इनफाइनाइट, पी एफ सी इनफाइनाइट। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, इनफाइनाइट पे। कहाँ रखे, इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस पे। देखो इसको 1 मानते हैं, इसको 1 डैश मानेंगे। जहां इमेज बनेगी उसको 1 डैश मानेंगे। अब बताइए, अब इमेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं हम। इमेज थोड़ा सा यहां पे बढ़ी ऐसे, तो जब इमेज आगे बढ़ी तो इसको क्या माने 2, तो फिर से इमेज बन गई हमारी, सॉरी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाए तो इमेज बन गई यहाँ पे 2 डैश। जब हम सी पे लेके गए तो कहाँ बन गया, सी पे 3 डैश। और जब हम यहां पे लेके गए तो इमेज कहां बन गया, ये 4 डैश। जब फोकस पे हम लेके गए तो इमेज कहां बन गया, इनफाइनाइट पे 5 डैश, और ये 5। देखिए अब उसके बाद P और F के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखें तो इमेज कहां बन गया, बिहाइंड द मिरर। ये जितनी कंडीशन है ये सारे कंडीशन में भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये ऊपर सारे कंडीशन में U कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये पूरे कंडीशन में F कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये कंडीशन कॉनकेव का है, और जब ये अपवर्ड बन गया तो यह इस कंडीशन में भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये सारे कंडीशन जो है रियल है, इन्वर्टेड है। डाउनवर्ड क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड सिर्फ एक कंडीशन जो होता है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। सिर्फ एक कंडीशन जो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है, कॉन्वेक्स का मतलब होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग
मिरर, जिसमें U जो होगा नेगेटिव होगा, V जो होगा पॉजिटिव होगा, F जो होगा पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स स्फेरिकल बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। और इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर को कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अब देखिए इधर क्या है, अब साइज की बात करेंगे। साइज कैसे मालूम नहीं चल पाती है? देखिए जब इनफाइनाइट पे रखे तो बहुत छोटा बना, इनफाइनाइट और सी के बीच में रखे तो थोड़ा सा बड़ा बना। नीचे देखिए, अब सी पे जब रखें तो जितना बड़ा सी था उतना बड़ा बन गया। सी और यफ के बीच में रखें तो कहाँ बना? उससे बड़ा बन गया। यफ पे रखें तो बहुत बड़ा बन गया। यफ और पी के बीच में रखें तो उससे भी बड़ा बन गया, बिहाइंड द मिरर बन गया। ऐसे कंडीशन हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, यहीं पे आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा एग्जांपल के तौर पे, कि इसमें से किसी एक कंडीशन को बता के दिखा सकते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया है ऑफ अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कैसे बनाएंगे? ये हमारा पोल हो गया, ये तो हमारी एक्सिस है। पोल से पहले फोकस की बात करेंगे, फोकस से पहले सेंटर की बात करेंगे, सेंटर से पहले इनफाइनाइट की बात करेंगे। सी एंड एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे, एक रेज जो होगी पैरेलल जाएगी। हम कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं। अब पैरेलल जाने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पोल से लेके जाएगी, या तो फोकस से, या तो सी से ले जाएगी, तीन ऑप्शन है। तो हम एक बार फोकस से लेकर चलते हैं। जब फोकस से लेकर जाएंगे तो इमेज क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। कहाँ बन गई? सी के पीछे। देखिए जब सी और एफ के बीच में रखें तो कहाँ बना था? सी के पीछे। दूसरे तरह से इसको, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करके देखा जाए कि हम फोकस से न ले जाके हम सी से ले जाएंगे। सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है और कंडीशन क्या है कि आपको एक ही रेज फोकस ले जाना है, दूसरी फिर पैरेलल नहीं ले जा सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एक रेज तो पैरेलल चली गई तो नियमतः ये फोकस से वापस चली आएगी। दूसरा कंडीशन में कहा है कि आप फोकस से नहीं लेकर जाना है तो हम इस रेज को कहाँ से ले चलेंगे? सी से। और ये जाके कहाँ मिल गई? सी के पीछे कहीं जाके मिल गई, सी के पीछे मिल गई। इसका मतलब इमेज कहाँ बन गया? सी के पीछे, क्योंकि जिस पाथ गई उसी पाथ पे वापस चली गई, उसको बोलते हैं रिट्रेसिव पाथ। अच्छा, इसी का तीसरा कंडीशन क्या होगा? तीसरा कंडीशन होगा पोल से लेके चले जाएं। तीसरा कंडीशन क्या होगा? हम यहाँ पे सी एंड एफ वाले कंडीशन में एक कंडीशन फिर यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन करके दिखा देंगे। देखिए पोल, फोकस, सेंटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना था। एक रेज पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद फोकस से, और एक रेज पोल पे चली गई, पोल से आने के बाद फोकस से। इमेज कहाँ बन गई? सी के पीछे इमेज बन गई। और सी के पीछे इमेज जब बनेगी कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डाउनवर्ड होगा। इसकी वजह से भी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव आएगी। तो एक रे डायग्राम को तीन तरह से हम कर दिए। अगर इसमें बोर्ड पे अगर क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप ईमानदारी से उस क्वेश्चन को कर कर ही आएंगे। समझ में आ रहा है? और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।